सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 मतलब 8.2। तो हम लोग क्या किए थे, 8.1 में बस फॉर्मूला जो था, बेसिक फॉर्मूला, उसको सीखे थे। हम लोग 8.2 एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले एक टेबल देखेंगे। टेबल इसलिए देखेंगे क्योंकि इस टेबल से ही रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग क्या जानेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, त्रिकोणमिति में होता है जैसे साइन 45 डिग्री का मान क्या हुआ, कॉस 60 डिग्री मान क्या हुआ, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का एक पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है, हम लोग 0 डिग्री में लिख देंगे 0। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ लिख देंगे 4। क्या लिखें, 0 से 4 तक लिखें, उसको क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, और ये 4 से डिवाइड हो। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां कटा, ये कट गया, क्या हो गया, 1/2। यहाँ पे कट गया, क्या हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, जहां जहां कटा उसको क्या किया, कटा दिया, उसको क्या किया, रूट कर दे। ये रूट हो गया, ये भी रूट हो गया, और ये भी मेरा रूट हो गया। ठीक है, तो देखिए 0/4 क्या हो गया, 0/4 हो गया √0। क्या हो गया, √0। तो √0 का मान होता है 0। ठीक है, अब हम लोग रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ दो चीज है, यहाँ दो चीज है, यहाँ दो चीज, एक चीज बता देते हैं। देखिए √1 क्या है, 4। तो ऊपर वाला का भी रूट और नीचे वाला का भी रूट। ठीक है, तो एक क्या हो गया, 1, और 4 का हो गया 2। ठीक है, इस तरह निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए √1 का मान हो गया 1, और 4 का मान हो गया 2, 1/2। √1 का मान हो गया 1, और 2 का मान हो गया, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, 3 भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये हो गया, और इसका मान हो गया 2। ठीक है, और √1 का मान हो गया 1। तो हम लोग जब इसको सारा को सॉल्व किए तो क्या आया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और क्या आया, 1। इसी को हम लोग नाम देते हैं साइन थीटा। क्या नाम देते हैं, साइन थीटा। ये जो मेरा आया वैल्यू, ये किसका वैल्यू आया, साइन का वैल्यू आया। ठीक है, किसका वैल्यू आया, साइन का वैल्यू। अब हमको क्या ये निकालना है, कॉस का। तो कॉस का जब भी निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, कॉस का निकालने के लिए आसान है, बस हमको साइन का याद रखना है, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, साइन के बाद क्या करना है, हमको कॉस का निकालना, कॉस थीटा। कॉस थीटा जब निकालेंगे बस पलट देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसका इसको लिख देंगे यहाँ, माने इधर का वैल्यू इधर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख चुके, अभी ये हो गया, अब हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉस का वैल्यू। अब हम लोग क्या लिखेंगे, टेन का वैल्यू, टेन थीटा। तो एक चीज हम बताते हैं इस टेबल को बनाने से पहले। ठीक है, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन का वैल्यू और बटे कॉस का वैल्यू बटा कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन का वैल्यू है 0 और इसका मान 1, तो 0/1, ऊपर में 0 है तो वैल्यू हो गया 0। ठीक है, चलिए ये करते हैं, 1/2 भगा √3/2। तो नीचे वाला और नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या होगा, 1/√3। ठीक है, करके दिखा देते हैं, 1/2 भागा क्या होगा, √3/2। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं, इस दोनों को जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल, क्या होगा, 1/√3। ठीक है, 1/√3। ये देखिए 1/√2, 1/2 सेम चीज, भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ देखिए फिर भाग देंगे तो नीचे वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, क्या उतना बचेगा, √3 बचेगा 1, यहाँ हो गया √3। ठीक है, यहाँ भाग देंगे, 1 क्या हो गया, 0। तो 0 से किसी को भाग देंगे तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, क्या होता है, अनडिफाइंड। इसको हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, 3 चीज पता चल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग जो है सबका उल्टा निकालेंगे। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। उल्टा कहने मतलब, उल्टा कहने मतलब यहाँ पे वैल्यू 0/1 है, क्या है, 0/1। इसको लिखेंगे 1/0। तो 1/0 जब 0 से भाग देंगे, तो अभी वहां पे बताएं 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, ये अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, इसको भी पलटेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1, 2/1 क्या होगा, 2 ही आया। ठीक है, इसको भी पलटेंगे। ठीक है, तो √2 ऊपर 1 नीचे, 1 से भाग देंगे तो √2 ही आएगा। ठीक है, इसको भी पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको पलटेंगे, एक को 1/1 है, 1/1 पलटेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी ये जो हो गया 1 आएगा।
चार चीज निकल गया। हम बोले थे कि खाली साइन याद रखना है, साइन याद रखे इधर से लिखें, कोस निकल गया, दोनों का बटा कर दिया, टेन निकल गया। अब बस क्या करते हैं, उल्टा लिखना है। ठीक है, चलिए कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। और एक है फाइनली है कॉट थीटा। ठीक है, चलिए इसका उल्टा यानी एक बटे एक, एक ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक बटे एक ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ऊपर, ठीक है, और रूट थ्री नीचे, क्योंकि उल्टा होता है। चलिए यहाँ पे रूट टू ऊपर, एक नीचे लिखेंगे तो एक से भाग देंगे तो रूट टू ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऊपर एक नीचे भाग देंगे फिर उतना ही आएगा। यहाँ पे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर जीरो नीचे, तो भाग देंगे तो जीरो से क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, जीरो से भाग नहीं दे सकते, तो हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको पलटेंगे, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। पलटने का मतलब हो गया इसके नीचे एक है तो एक बटे जीरो, तो ये भी हो जाएगा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। ठीक है, इसको पलटेंगे तो रूट थ्री ऊपर नीचे एक। ठीक है, इसको पलटेंगे एक बटे एक तो एक ही ना आएगा, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, एक ऊपर रूट थ्री नीचे। ठीक है, इसको पलटेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब हुआ, इसको कैसे पलटेंगे, ये था एक बटे जीरो, एक बटे जीरो, तो पलटेंगे तो क्या होगा, जीरो बटे एक, और जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो। तो यही मेरा टेबल था। ठीक है, अब इसमें याद कैसे करना है, इसमें बस साइन को याद करना है। ठीक है, साइन को याद करना है, बाकी सारा याद हो जाएगा। साइन को याद रखें, इधर से प्लॉट दीजिए, ये लिखे यहाँ पे, ये लिखे यहाँ पे, ये लिखे यहाँ पे, ये लिखे यहाँ पे, और ये लिखे, कोस आ गया, दोनों का बटा कीजिए टेन आ गया, साइन का उल्टा कीजिए कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। तो ये टेबल अगर याद है तो एक्सरसाइज 8.2 आराम से बन जाएगा। ठीक है, याद नहीं रहने पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर देखते हैं, दूसरा चैप्टर 8.2। तो चैप्टर 8.2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, 8.2 में क्या है, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो क्या क्या यूज हो रहे हैं, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल याद करना पड़ेगा। अगर टेबल याद रहेगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर एग्जाम में बाई चांस टेबल याद नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे तरफ रफ में हम लोग टेबल बना सकेंगे। टेबल बनाने क्या करना है, 0 से 4 तक लिखना है, 4 डिवाइड कर देना है, रूट कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है, √3/2। अब कॉस 30 का मान होता है, इसका भी मान होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, चलिए हम लोग गुना करते हैं, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3, और 2 गुना 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, 1 गुना 1 1, और 2 गुना 2 क्या हो गया, 4। एल्सियम क्या हो गया, 4, और यहाँ हो गया 3 जोड़ 1, तो 4 बटे क्या हो गया, 4, कट गया, कितना हो गया, 1। तो इसका जो आंसर आया कितना आया, 1। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट का हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा क्या देख रहे हैं, टेन 45 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हम बता सकते हैं कि ये दोनों कट सकते हैं, बिना सॉल्व किए हम ये दोनों को क्या करते हैं, काट सकते हैं, बस इसका आंसर निकलेगा। कैसे, हम एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। हम लोग जैसे लिखें cos 30 डिग्री, कितना लिखें, cos 30 डिग्री, तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, 60, कितना जोड़ेंगे क्या आएगा, 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो हम लोग क्या लिखना है, cos 30 के बदले हम लोग लिखना है साइन 60। ठीक है, cos 30 और साइन 60, इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और एक चीज बताते हैं, जैसे cos 0 डिग्री, cos क्या है, 0 डिग्री, जीरो में कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा, जीरो में 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो cos 0 डिग्री और जो जोड़ रहे हैं साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, बराबर। ठीक है, चलिए एक चीज और लिखते हैं, cos 45 डिग्री, क्या है, cos 45 डिग्री, कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा, 45, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 45। तो cos 45 और साइन 45 का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री है, कितना जोड़ेंगे तो आएगा 90, 60, तो cos 30 और साइन 60 ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर। जब दोनों वैल्यू बराबर होगा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, फाइनली मेरे पास tan 45।
45 का मान कितना होता है 1, तो 2 गुना 1, 2 आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। 2 tan 45 का मान हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इस पे क्या है स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो हो गया 2 गुना 1 क्या हो गया 2। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये बस एक ट्रिक है याद करने का। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि cos cos 90 डिग्री, तो 90 की डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो क्या जोड़ेंगे 0, तो ये 0 हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। ये दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, साइन 0 का मान होता है 0 और cos 90 का मान होता है 0। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्या है मेरा cos 45, तो cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, चलिए ये है sec 30, क्या है sec, तो ये किसका उल्टा होता है sec जो होता है cos का उल्टा होता है, किसका cos 30 का उल्टा होता है sec। तो cos 30 का मान याद रखेंगे, cos 30 का मान याद रखेंगे तो उसको पलट देंगे। cos 30 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2। ठीक है, तो हम लोग इसको पलट के लिख देंगे 2/√3। ठीक है, प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री जो है साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 1/√2 लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया √3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2√3। ठीक है, बराबर यहाँ देना है बड़ा बटा में। चलिए आगे क्या किए, हम बोले थे कि फर्स्ट और लास्ट गुना होता है, यानी 1 गुना √3, अब बीच वाला आपस में गुना होता है। ठीक है, तो √2 गुना क्या होगा बीच वाला 2 जोड़ 2√3। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ऊपर आया √3 और नीचे आ गया √2, 2 प्लस 2√3। तो हम लोग यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे √3। ठीक है, और ये यहाँ गुना होगा, तो ये यहाँ गुना होगा तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2। ठीक है, ये जब गुना होगा तो √3 गुना √2। ठीक है, तो दोनों गुना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, क्या हो जाएगा √6, तो यहाँ पे लिखेंगे √6। इतना हम लोग क्या करेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि रूट वाला संख्या को नीचे नहीं रहने देते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब होता है कि ये प्लस है तो इसका ऑपोजिट साइन लेके हमको क्या करना है, बस ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, और यही चीज सेम टू सेम यहाँ रहेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये इसको ये और ये गुना करेंगे। ठीक है, √3 और यहाँ लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, 6 नीचे क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, और घटा 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलिए क्या देखते हैं, हम लोग इसको गुना करेंगे, √3 गुना 2√2, तो रूट और रूट वाला गुना होगा तो 2√6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, उसको क्या है माइनस, और यहाँ √3 गुना √6 क्या हो जाएगा √3 गुना √6, तो हम लोग लिखेंगे 2 बाहर में है, ये गुना हो जाएगा 6 गुना 3, इतना गुना कर दिए। ठीक है, ये और ये 2 गुना 3 √6 का लिखे, रूट वाला संख्या हम लोग ऐसे गुना कर सकते हैं √6 गुना √3, इसको दोनों रूट के अंदर 6 गुना 3 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट के स्क्वायर रूट खत्म माइनस। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा
4, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट खत्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन हम लोग ले लिए, ठीक है। चलिए जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 3, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 8 माइनस 24, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 जोड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 2 √6 माइनस 3 √2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया 8 माइनस 24 माइनस 16 हो गया, 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा, -8 बार में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ऊपर गुना होगा, ऊपर गुना होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और नीचे हो जाएगा 8, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया, क्या किए, बस एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या किए, इसको यहाँ गुना कर दे और ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दे। थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा था, है ऐसे 2 ही स्टेप। क्या स्टेप है, एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद क्या लेना है, हर पर में करना, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। इतना बाय क्या है, इतना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान हो गया 1, ठीक है। और माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक जो है किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, किसका होता है, साइन का उल्टा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो चूंकि ये जो है उल्टा होता है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/√3, ठीक है। ऊपर वाला का वैल्यू लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसका सेक 60, सेक 30 किसका उल्टा होता है, कोस 30 का, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका जो मान हो जाएगा 2/√3, ठीक है। प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। चलिए अब प्लस प्लस कोट 45 और टेन 45 दोनों का मान कितना होता है, एक ही होता है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये और ये दोनों क्या है, सेम है, यहाँ माइनस में है, यहाँ है प्लस में। हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा, यानी तो टोटल ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। टोटल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, एल्शियम जो आएगा वो हो जाएगा 2√3, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, ठीक है। एल्शियम हो गया 2√, इससे भाग देंगे, दो दो कट गया, क्या बचा √3 यहाँ गुना होगा, तो √3, ठीक है। एक से भाग देंगे तो 2√3 होगा, ये यहाँ गुना होगा 2√3, ठीक है। माइनस √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 गुना 2 क्या हो गया 4, ये बच रहा है ऊपर ना, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ इसी तरह करेंगे, इसका जो एल्शियम लेंगे, एल्शियम आएगा 2√3, इससे भाग देंगे, इसको √3 कर सकते, 2 बच रहा है, 2 ठो ऊपर गुना होता है 4, 2 से भाग देंगे 2 और 2 कैंसिल, √3 बचा है, ये √3 जो बचता है उसको हम लोग ऊपर गुना कर देते हैं, ठीक है। एक से भाग देंगे, टोटल आ जाएगा, टोटल को ऊपर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। हम लोग देखते हैं, √3 प्लस 2√3, ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3, और माइनस हो जाएगा 4, आप बटे हो जाएगा 2√3 गुना, हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पलट के लिखेंगे, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। 2√3 बटे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं 4 जोड़ क्या होगा, 2√3 और √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। 4 प्लस 3√3 हो रहा है, हम लोग उल्टा करके लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ यहाँ इतना माइनस इतना है, तो यहाँ भी इतना प्लस इतना ही लिखें। चलिए ये क्या हो गया, कैंसिल, तो मेरे ऊपर जो बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3√3 माइनस 4, और नीचे बच रहा है 3√3 प्लस 4, ठीक है। हम बोले कि नीचे रूट वाला संख्या ज़्यादा अधिकतर मामले में नहीं रहने देते हैं, तो नहीं रहने देते तो इसको क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन से गुना करेंगे, 3√3 माइनस, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4,
इस पे पावर 1 और इस पे पावर 1, बेस समान है तो 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 पे पावर हो जाएगा 2। और यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2, ए मतलब 3√3 अब बी मतलब 4, ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, क्या किए, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस हो गया बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसका स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, दोनों पे स्क्वायर होगा, 3 पे भी स्क्वायर, √3 पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट पे स्क्वायर होगा, रूट खत्म होती है 27, 27 और माइनस 4 चौके 16, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये भी दोनों पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और वो रूट खत्म हो जाएगा रूट पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 27, ये गुना होगा 3 दूना 6, 6 चौके 24 माइनस 24√3 और 4 का स्क्वायर 16 और नीचे हो जाएगा 27 में 16 गया कितना बचा 11, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा, 27 और 16 कितना हो गया 43, कितना हो गया 43, 43 माइनस क्या हो गया 24√3 और नीचे क्या हो गया 11, तो यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किए, वैल्यू पुट के एलसीएम लिए, हर पर अमेरिकन कर दिए, क्योंकि नीचे हर पर अमेरिकन करने पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक संख्या आ गया, रूट खत्म होता है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है cos 60 डिग्री, क्या है 5 cos स्क्वायर, तो 5 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, लेकिन cos पे क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको याद रखना है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो sec का लिखना है तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, इस पे स्क्वायर और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखेंगे sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका cos 30 डिग्री इसका भी मान होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट पे स्क्वायर खत्म 3 और घटा हो गया 1, यहाँ आ जाएगा 1/4 जोड़ हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 जो 4 चौके 16/3, ठीक है, घटा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 जोड़ 1, चलिए इसके नीचे हो गया 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसका एलसीएम लेंगे, पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 12, ठीक है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 5 दिया 15, ठीक है, प्लस 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 हो जाएगा और घटा हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 2/4, ठीक है, कट जाएगा 2 दूना 4, थोड़ा सा मिस्टेक है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 4 हो गया, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। कैसे पता किए, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यदि एंगल सेम रहेगा साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा नीचे होना चाहिए, इसका जो मान होगा नीचे कितना होगा 1 होगा, इसलिए हम पता कर लें कि हम जो है कहीं गलत लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4 क्या हो जाएगा, यहाँ जगह 4/4, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे 15 और ये हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 और नीचे हो जाएगा 12, तो घटाएंगे तो हो जाएगा
7 और यहाँ जो 67/12, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इस जगह से हम पकड़े कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, चलिए यही था मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्या था, सारा डिग्री बेसिस क्वेश्चन था, यानी सारा डिग्री हमको याद रखना पड़ेगा, टेबल याद करना है। ठीक है, एग्जाम में नहीं हो टेबल लास्ट में बना लेना है। ठीक है, टेबल नहीं याद रहेगा टेबल लास्ट में बना लेना है, जिसका जिसका वैल्यू पूछे रख देख के पुट कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है साइन 60 कोस 60, ठीक है, टेन 60 और साइन 30 डिग्री। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे, टू टेन 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, क्या हो गया 1/√3 बटे, ठीक है, बटे हो गया 1 प्लस टेन 30 पर क्या है स्क्वायर, यानी 1/√3 पे क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3, रूट खत्म होता है, रूट पे स्क्वायर रूट खत्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 2/√3 बटे हो जाएगा 3 और 3 प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोले थे 1 2 3 4 इस तरह का बटा आ जाए तो क्या करेंगे, हम लोग इसको प्लस के लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यानी 2/√3। ठीक है, और गुना, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा ऊपर वाला नीचे, यानी 3/4। ठीक है, अब देखिए 2 2 कट गया, चलिए मेरा बच रहा है 3 क्या बच रहा है 2√3। तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई है ये नहीं, साइन क्या ऑप्शन है, साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री इस तरह का ऑप्शन में मेरा नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग √3 गुना क्या करेंगे √3, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, यहाँ पे हो गया 2√3, ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, क्या होता है साइन 60 डिग्री। तो ये जो आंसर होगा कौन सा आंसर होगा, ये है ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, ये साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ऑप्शन क्या होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो 1 माइनस टेन 45 का मान कितना आता है 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और 1 प्लस 1, तो ये हो गया 0/2, तो क्या हो गया 0। ये क्या है, ये है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है डी में। ठीक है, इसका जो वैल्यू निकल रहा है क्या है, ऑप्शन डी में क्या है 0 है। चलिए इसका तीसरा देखते हैं हम लोग। बोलता है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a का। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो बोलता है a का मान क्या रखेंगे कि ये बराबर LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं 0 रखते हैं, क्या रखेंगे 0। तो जब 0 रखें तो क्या हो जाएगा 0 गुना 2 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। इधर रखते हैं, तो इधर रखते हैं, जब साइन यहाँ पे रखेंगे 0, तो साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, 0 गुना 2 क्या हो गया 0, यानी क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, 30 रख के देखेंगे तो साइन 60 डिग्री आ जाता है, साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, और यहाँ पे रखेंगे 30 तो हो जाएगा 1/2, 1/2 में 2 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा √3/2, इधर आ जाएगा 1, तो क्या आंसर आ रहा है मेरा 1 नंबर। ठीक है, पूछ रहा है a का मान क्या रखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 0 डिग्री फर्स्ट में रखे बराबर आ गया, तो हमको आगे देखना ही नहीं है। बोलता है इतना के लिए कौन सा सही है, ऑप्शन A B C D। ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको निकालेंगे। टेन 30 डिग्री का मान कितना हो रहा है 1/√3, और 1 माइनस टेन 30 डिग्री का 1/√3, इस पर क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्या रहा है 2/√3, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये हो गया 2/√3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 घटा 1/3, तो मेरा जो फाइनली आ रहा है क्या आ रहा है, फाइनली आ रहा है मेरा आ रहा है 2/√3। ठीक है, 2/√3 हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये कैंसल। ठीक है, क्या आया मेरा 3/√3। ठीक है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, और ये हो गया √3, तो ये कट गया, मेरा क्या आ रहा है √3। तो देखते हैं cos 60 का मान कितना होता है 1/2, नहीं आ रहा है,
साइन 60 का √3/2, ये भी नहीं है। tan 60 का मान क्या होगा, √3। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि tan a प्लस बी √3 है, a माइनस बी 1/√3 है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि ये जो है a प्लस बी दोनों कोण का योग जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, यानी दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपका दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, 90 डिग्री आ सकता है या उससे छोटा आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ए और बी का निकालते हैं मान। बोल रहा है क्या निकलना है, कोण ए निकालिए। ठीक है, और क्या निकलना है, कोण बी। ये दोनों हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए हम लोग पहले इसको लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर हो गया √3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान क्या हो गया, इधर tan है तो इधर भी हमको tan ही लिखना है, a प्लस बी। हम लोग √3 के बदले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री मान √3, एक ही बात हुआ। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड tan है तो हम लोग कंपैरिजन करके लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग मानते हैं समीकरण, समीकरण फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर लिखेंगे, ये 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, 1/√3 मेरा होता है 30 डिग्री का। ठीक है, tan के फॉर्म में लिखे क्योंकि इधर भी tan है तो इधर भी tan के फॉर्म में लिखे, कंपेरिजन करेंगे तो बराबर है, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी a है यहाँ भी a है। ठीक है, यहाँ b है यहाँ माइनस b है, जोड़ने पर भी निकल सकता है, घटाने पर भी, हम लोग घटाते हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड घटा समीकरण फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, सेकंड है a माइनस बी बराबर क्या है, 30। और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है a प्लस बी बराबर क्या है, 60। ठीक है, हम लोग क्या करें, घटा रहे हैं, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये दोनों खत्म, यहाँ माइनस तो -2 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, 60 में 30 जगह तो -30। ठीक है, अब हम लोग b इक्वल टू लिख सकते हैं -30/-2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 15। तो b का जो मान आया वो मेरा कितना आ गया, 15। ठीक है, तो एक एंगल मेरा निकल गया, b का मान कितना आ गया, 15। ठीक है, अब किसका मान निकालेंगे हम लोग, a का। हम लोग क्या रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे b बराबर 15, कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी का मान 15, कितना हो गया 60। तो a बराबर हो जाएगा 60 घटा 15, कितना हो गया 45। तो a का मान कितना गया 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। ठीक है, यही हमको निकालना था, a का मान कितना है 45 डिग्री और b का मान कितना 15 डिग्री। वही बोल रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, 45 और 15 60 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर ये छोटा होगा। तो 60 जो है क्या है, 90 से छोटा है। ठीक है, यही हमको निकालना था। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमको लिखना है सत्य और असत्य। क्या है, कौन सा सत्य है और कौन सा क्या है, असत्य है, मतलब कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो बोलता है क्या, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, हम लोग a का मान रख लेते हैं 30 डिग्री और b का मान रख लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, क्या रखते हैं 30 डिग्री। तो a प्लस बी साइन कितना हो गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना आ रहा है, √3/2। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान आ रहा है और प्लस साइन यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, सेम आगे रखें, अलग अलग भी रख सकते हैं, यहाँ 45 यहाँ 90 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, इसका मान है 1/2, 1/2 1/2 क्या हो गया 1। तो ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्या लिखेंगे सच। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इसका कि थीटा का मान में वृद्धि होने पे साइन थीटा का मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये बात ये है सत्य, क्या है, सत्य है, सत्य है। कैसे सत्य है, जैसे यहाँ हम लोग रख दें साइन 0 डिग्री, कितना मान आया 0। हम लोग रख दें साइन थीटा को वृद्धि करें 30 डिग्री, कितना मान हो गया 1/2। हम लोग रख दें अब और बढ़ा दें 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, तो कितना मान हो गया 1। तो देख रहे हैं कि 0 से 30 किए तो वैल्यू बढ़ गया, 45 किए और बढ़ गया, ठीक है, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो जैसे जैसे थीटा का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोलता है, cos थीटा, बोलता है थीटा का मान क्या होता है, बढ़ाने पर बोलता है cos थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। हम लोग जैसे cos में थीटा का मान बढ़ाएंगे क्या होगा, वैल्यू घटते जाएगा। जैसे देखिए cos 0 डिग्री, 0 डिग्री रखें तो ये हो गया 1, ठीक है। cos हम लोग क्या रखें 30 डिग्री, देखिए छोटा वैल्यू आ गया, ठीक है। और रख रहे हैं हम लोग cos 45 डिग्री, क्या हो गया, और छोटा वैल्यू आ गया। ये एक सबसे बड़ा है, उसके बाद थोड़ा छोटा है, उसके बाद और छोटा आ गया, ठीक है। ये भी क्या है, असत्य है। बोलता है थीटा के सभी मान के लिए ये क्या होगा, बराबर। थीटा का सभी मान मतलब अगर थीटा 0 डिग्री रखें, 30 डिग्री रखें, 45 डिग्री रखें, 60 डिग्री रखें, 90 डिग्री रखें, और जो भी रखेंगे तो बोलता है ये दोनों बराबर हो। सब मान बोला है, सब मान मतलब ये हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम लोग एक तो चेक करते हैं साइन जीरो का मान क्या हो गया 0, और हम लोग लेते हैं कॉस जीरो का मान क्या हो गया 1। तो बोलता है सब वैल्यू के लिए ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या हुआ, ये मेरा बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ये मेरा बराबर नहीं हुआ। तो ये क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कॉट थीटा, कॉट ए, बोलता है ए का मान यदि 0 रखेंगे, ए का मान क्या रखेंगे 0, तो ये क्या आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को यहीं कंप्लीट कर दिए, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, एक दिन का क्लास था, कंप्लीट कर दिए। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब हम क्या करेंगे, आगे का भी वीडियो अच्छे तरीके से डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है।